हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 3 भाग कंप्लीट कर दिए थे। आज चौथा भाग कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है मध्यकालीन इतिहास के अन्य राजवंश। बिना समय बर्बाद करते हुए इसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, जिसके अंदर 4,500 से 5,000 क्वेश्चन है दोस्तों, और वो वही क्वेश्चन है जो कि पहले एग्ज़ाम्स के अंदर 3 से 4 बार आ रखे हैं। उसी में से आपको आपकी पटवारी वीडियो, इन बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर उसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ लिखें राजस्थान PYQ PDF। आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको वो PDF मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग और इंडियन पॉलिटी की PDF चाहिए हो, वो भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर आप इन तीनों PDFs को एक साथ खरीदेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। तो बिना समय बर्बाद करें, जाएं व्हाट्सअप चैट के ऊपर और हमें मैसेज करें। इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी किताब को। भोज परमार प्रतापी शासक हुए। वह स्वयं बड़ा विद्यानुरागी था। वल्लभ, मेरुतुंग, सुबंधु आदि अनेक विद्वान भोज के दरबार में सुशोभित थे। भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण का भव्य शिव मंदिर बनवाया। उसने धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला बनवाई, जिसे भोजशाला भी कहा जाता था। उसने इसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की, जिसे भारतीय सरस्वती देवी की प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है। भोज की विद्वता के कारण उसे कविराज कहा जाता था। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? उत्तर है दूसरा, भीनमाल। व्याख्या: भीनमाल के चावड़ राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। चीनी यात्री वैनसांग 641 ईस्वी में जब भीनमाल आया, उस समय भीनमाल पर चावड़ा शासन कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि संस्कृत लेखों में चावड़ा वंश को चपोतक या चाबोटक कहा गया है। संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चपोतक या चाबोटक लिखा मिलता है? उत्तर है पहला, चावड़ा वंश। डैश को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। उत्तर है दूसरा, चावड़ाओं। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? उत्तर है पहला, बयाना। व्याख्या: 371 ईस्वी के विजयगढ़ बयाना प्रस्तर शिलालेख से विष्णुवर्धन नामक वरीक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता यशोवर्धन थे। संभवतः ये समुद्रगुप्त के समान सामंत रहे हों। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उत्तर है इसका दोस्तों दूसरा, यानी कि अलवर। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म राजस्थान के अलवर जिले के मछेरी गांव में हुआ था। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? उत्तर है दूसरा, जयसिंह। वर्ष 1923 में पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। तत्कालीन अलवर के शासक पूर्व महाराजा जयसिंह ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। युआन च्वांग द्वारा उल्लिखित पी लो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? उत्तर है दूसरा, भीनमाल। व्याख्या: हर्षवर्धन के समय भीनमाल खगोलविद ब्रह्मगुप्त व कवि माघ की जन्म स्थली स्थान पर चीनी यात्री वैनसांग, युआन च्वांग भी जिसे कहा जाता है, वह आया था। वैनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सियूकी में किया।
इसमें उसने गुज्जर राज्य को कुचीलो गुज्जर तथा इनकी राजधानी भीनमाल का नाम पीलोमोलो लिखा है। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? उत्तर है तीसरा, भीनमाल। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? उत्तर है तीसरा, वैनसांग। कौन सी नगरी महाकवि माग्य की नगरी के तौर पर जानी जाती है? उत्तर है पहला, भीनमाल। किसके समय है वैनसांग राजस्थान आया? उत्तर है चौथा, हर्षवर्धन। दत्ताणी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था? उत्तर है तीसरा, महाराव सुरतान। व्याख्या। सिरोही में 1583 में लड़े दत्ताणी युद्ध में तत्कालीन सिरोही महाराव सुरतान ने अकबर की सेना के 9 सेनापतियों को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान जो सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, जोधपुर वीरमदेव। ये सुमेलित नहीं है, इसके अलावा तीनों सुमेलित हैं। पहला, रणथंभौर हमीरदेव चौहान, सिवाना शीतल देव, चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह। मध्यकालीन युद्धों को काल क्रमानुसार कीजिए। उत्तर है तीसरा, सामेल, धर्मत, सामूगढ़ और फिर देवराई। व्याख्या। सामेल जेतारण ब्यावर जिला, उसका युद्ध सामेल का युद्ध 1544 में हुआ। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ तथा देवराई का युद्ध 1659 में हुआ। युद्ध वर्ष से सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, सामेल का युद्ध 1562। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सामेल का युद्ध 1544 में हुआ था। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। खातौली का युद्ध 1517 में, खानवा का युद्ध 1527 में जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध 1557। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा। व्याख्या। महारावल जगमाल सिंह ने बांसना नामक भील को मारकर 1530 ईस्वी में के लगभग बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली? उत्तर है चौथा, राव छत्रसाल और राव भाव सिंह। व्याख्या। 1241 ईस्वी के लगभग यहाँ हाड़ा चौहान देव सिंह ने मीणा शासक जेता को पराजित कर बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। राव शत्रुशाल जिसे कहा जाता है, राव छत्रसाल हाड़ा 1621 से 1658 ईस्वी तक राजा रहा। उसने बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया था। राव भाव सिंह हाड़ा 1658 से 1681 ईस्वी तक राजा रहा। राव अनिरुद्ध हाड़ा 1681 से 1695 ईस्वी तक राजा बने। तत्पश्चात अनिरुद्ध का पुत्र बुद्ध सिंह 1695 से 1739 ईस्वी तक राजा बना। राव राजा बुद्ध सिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब एवं कुछ परगने जागीर में दिए। बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक ग्रंथ की रचना की। बूंदी रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक राव बहादुर सिंह 1945 से 48 था। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? उत्तर है दूसरा, महाराव राजा बहादुर सिंह। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? उत्तर है दूसरा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी कि विग्रहराज चौथा सुमेलित है चौहान वंश से। हरीशचंद्र शासक सुमेलित है प्रतिहार वंश से। बप्पा रावल शासक सुमेलित है गुहिल वंश से। जयचंद शासक सुमेलित है गहड़वाल राजवंश से।
राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश ये थे। उत्तर है दूसरा, गोहिल राजवंश, गहलोत राजवंश, परमार राजवंश, सिनसिनवार राजवंश। हरिहर राजवंश राजस्थान का नहीं है। सही कालक्रम चुनिए। उत्तर है तीसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। कपितय राजपूत शासकों की सूची में से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं दिया। उत्तर है दूसरा, राणा सांगा एवं चंद्रसेन। युद्धों का सही कालानुक्रम है। उत्तर है दूसरा, तराइन प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर सुमेल का युद्ध, फिर भटवाड़ा का युद्ध हुआ। व्याख्या, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, बटवाड़ा का युद्ध 1761 में शत्रुसाल व माधो सिंह के बीच हुआ, जिसमें शत्रुसाल विजयी रहा था। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी कि मारवाड़ सुमेलित है राठौड़ से, मेवाड़ सुमेलित है सिसोदिया से, आमेर सुमेलित है कचवाहा से और बूंदी सुमेलित है हारडा से। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, यानी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था चौथे मीन्स 1191 में, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, खातौली का युद्ध हुआ 1517 में, सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में। युद्धों का सही कालानुक्रम है। उत्तर है पहला, भटनेर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर सुमेलगिरी का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। भटनेर का युद्ध 1398 में हुआ, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। युद्धों का सही कालानुक्रम है। उत्तर है दूसरा, तराइन का प्रथम युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध और फिर हुआ दिवेर का युद्ध। सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, गागरोन का युद्ध हुआ 1519 ईस्वी में, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में, सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में, साहिबा का युद्ध हुआ 1541 से 1542 ईस्वी में। युद्धों का सही कालानुक्रम है। उत्तर है दूसरा, सारंगपुर का युद्ध, फिर गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध, फिर मावली का युद्ध। और इसी के साथ दोस्तों चौथा भाग मध्यकालीन इतिहास, जिसका ये लास्ट भाग था अन्य राजवंश, ये कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे इतिहास का 5वां भाग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। और इसके बाद हमें कौन सी किताब पढ़ानी चाहिए वो भी सजेस्ट करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें।